जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। बेशर्मी की भी हद होती है। कल तक जो कहते थे कि दिल में काबा आंखों में मदीना, आज वो बाबा के साथ चाय पी रहे हैं। दोस्तों, ये बयान अज़दुद्दीन ओवैसी ने भरे मंच से दिया है और निशाने पर है ममता बनर्जी की बागी सायोनी घोष। आपको याद होगा, जब बंगाल चुनाव था तो सायोनी घोष ने मंच से गाना गाया था जिसकी हर तरफ चर्चा हुई। खूब पॉलिटिक्स भी इस गाने को लेकर के हुई और ये गाना था मेरे दिल में है काबा और आंखों में मदीना। पाल तूल दे माझी हला करिस ना, पाल तूल दे माझी हला करिस ना, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। दोस्तों, बंगाल चुनाव के प्रचार के वक्त सायोनी घोष ने गाना कई मंचों पर गाया, खूब रैलियां करी, रोड शो किए और जब ये गाना गाया तो खूब चर्चा भी हुई। इस गाने पर भारतीय जनता पार्टी ने भी खूब पॉलिटिक्स करी थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जब भाजपा की ओर से बंगाल चुनाव में प्रचार करने पहुंचे थे तो उन्होंने भी कहा था कि बंगाल की धरती को हम कभी काबा की धरती नहीं बनने देंगे, ये माँ काली और माँ दुर्गा की भूमि है। और ये जो तंज था उनका, वो सायोनी घोष के काबा मदीना वाले गाने को लेकर ही था। और भी कई बयान भाजपा नेताओं की ओर से दिए गए सायोनी घोष को लेकर के और इस गाने को लेकर के खासकर। लेकिन अब सायोनी घोष का और उनका ये जो गाना है, दोनों एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि सायोनी घोष ने एनडीए को समर्थन देने की बात कही है, यानी कि नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने की। अब इसको लेकर के इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अज़दुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि कल तक जो लोग कह रहे थे कि एक आंख में काबा और दूसरी में मदीना, और जो लोग कह रहे थे कि हम बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनाएंगे, ये सब बाबा के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। जो लोग हमें गाली देते थे, अब तुम हमें क्या गाली दोगे। यहाँ अज़दुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि कल तक जो लोग हमें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते थे, वो खुद बी टीम निकले और सब छूमंतर हो गए। कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं और गाली किसको दे रहे ओवैसी को। अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। साथ ही और भी कई आरोप ओवैसी की ओर से लगाए गए हैं। साथ ही सायोनी घोष पर भी निशाना साधा गया है। असल में सायोनी घोष के बागी होने पर हर कोई हैरान है, हर पॉलिटिकल पार्टी हैरान है कि आखिर ये हुआ कैसे। कि सायोनी घोष की विचारधारा जो है उसकी बात करी जाए तो उन्होंने हमेशा सरकार से सवाल किया है। सदन हो, चुनावी मैदान हो, कोई भी मंच हो, सायोनी घोष ने जमकर दहाड़ा है, सवाल पूछा है और अपनी आवाज को बुलंद किया है। आज वही सायोनी घोष खामोश है और अचानक बागी भी हो गई हैं और टीएमसी के 20 सांसदों के साथ अलग होते ही उन्होंने एनडीए को समर्थन देने की बात कह दी है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ममता से बागी होने को लेकर के और एनडीए के साथ देने वाले किसी भी चर्चा को लेकर के, किसी भी खबर को लेकर के सायोनी घोष की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। ना ही सायोनी घोष ने मीडिया में कोई बयान दिया है। हाल ही में मीडिया ने उनसे एक सवाल भी किया था कि आपने बंगाल चुनाव के प्रचार के वक्त कहा था कि मैं चड्ढा नहीं हूं जो मैं बदल जाऊं। तो इस पर भी सायोनी घोष ने मीडिया को सिर्फ इतना कहा था कि वो मीडिया को नहीं बल्कि अपने क्षेत्र की जनता को जवाब देंगी। और इसलिए अब हर कोई सायोनी घोष को ट्रोल भी कर रहा है, तंज भी कस रहा है, जिसमें से एक ओवैसी भी हैं। और अब उन्होंने भी ये बात कही है कि जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि मेरे दिल में काबा है, आंखों में मदीना है, आज वो बाबा के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।